आंखें बंद करो और इमेजिन करो, आप एक घने जंगल के बीचों बीच अकेले खड़े हैं। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा है, सिर्फ पत्तों की मध्यम सी सरसराहट। आपको लगता है कि इस पूरे जंगल में आप ही अकेले कॉन्शियस या जिंदा हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस खामोशी के पीछे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स वायरलेस नेटवर्क धड़क रहा है। जिस जमीन पर आपके पैर टिके हैं उसके नीचे हजारों मील तक फैला जड़ों का एक जाल एक दूसरे को डेटा भेज रहा है। जो पत्तियां आपको बेजान लग रही हैं ना, वे असल में आपकी हाजिरी को रिकॉर्ड कर रही हैं। दुनिया को सदियों तक यही लगा कि पौधे सिर्फ रिसोर्स हैं, इमारती लकड़ी, मीठे फल या महज ऑक्सीजन के डिब्बे। लेकिन हजारों साल पहले भारत में ऋषियों ने उस सच को पहचान लिया था जिसे आज का मॉडर्न साइंस अब डिकोड कर रहा है। आज का ये सफर आपको बताएगा कि कैसे एक नन्हा सा पौधा आपसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। पौधों के इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें आज की लैब से निकलकर हजारों साल पीछे जाना होगा। महाभारत की शांति पर्व में भृग ऋषि और भारद्वाज के बीच एक अद्भुत संवाद था। जब भारद्वाज मुनि ने पूछा कि क्या वृक्षों में जीवन है, तब भृग ऋषि ने उत्तर दिया कि पौधों के भीतर एक विशेष ऊर्जा है जो ज्ञान का संचार करती है। पौधे देखते हैं, सूंघते हैं और स्वाद भी लेते हैं। ऋषियों ने उन्हें पादप कहा, यानी वो जो जड़ों से पानी पीते हैं। उन्होंने पहचाना कि पौधों में सुख और दुख दोनों की गहरी अनुभूति होती है। यहीं से जन्म हुआ वृक्षायुर्वेद का, जो पौधों के जीवन, स्वास्थ्य और प्रबंध यानी मैनेजमेंट का मैनुअल थी। अब बात करते हैं आज के वनस्पति विज्ञान की, यानी बॉटनी की किताबों की, जहां फोटो रेस्पिरेशन को एक बर्बादी के रूप में पढ़ाया गया है। फोटो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पौधे लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन लेकर बनी बनाई एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट का मानना था कि फोटो रेस्पिरेशन में पौधे अपनी 25 से 30% एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को बेकार में ही खो देते हैं। इसे अक्सर एक इवोल्यूशनरी गलती माना जाता था। लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर्नोल्ड ब्लूम की रिसर्च ने इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। जिसे साइंटिस्ट एनर्जी का नुकसान समझ रहे थे, वो असल में पौधों का एक स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। ब्लूम की रिसर्च हमें बताती है कि फोटो रेस्पिरेशन का सीधा कनेक्शन नाइट्रोजन एसिमिलेशन से है। जब पौधे तेज धूप में होते हैं तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी का यूज केवल खाना बनाने में नहीं करते, बल्कि मिट्टी से लिए गए नाइट्रेट को अमोनियम में बदलने के लिए करते हैं। यही वो प्रोसेस है जो पौधों को प्रोटीन, डीएनए और अमीनो एसिड बनाने की पावर देती है। यानी जिसे दुनिया वेस्ट समझ रही थी, वो असल में पौधों का अपना बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम है। ये पौधों की वही इंटरनल इंटेलिजेंस है जो उन्हें मुश्किल समय में भी खुद को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती है। लेकिन ब्लूम साइकिल का एक सीक्रेट कोड है और वो है मैग्नीज। मॉडर्न लैब बताती है कि पौधों की ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री तभी चलती है जब मिट्टी में मैग्नीज का बैलेंस सही हो। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वृक्षायुर्वेद में मिट्टी को संस्कारित करने की जो विधियां बताई गई हैं, वे इसी सूक्ष्म पोषक संतुलन को बनाए रखने के लिए थीं। ऋषियों ने कुनुब जल का उल्लेख किया था, जिसमें लोहे और मैग्नीज जैसे तत्वों की प्रचुरता होती थी। वो जानते थे कि अगर मिट्टी संस्कारित नहीं होगी तो पौधा अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित नहीं कर पाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि इंटेलिजेंस के लिए ब्रेन होना जरूरी है, लेकिन पौधे इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं। मॉडर्न साइंस इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस कहता है। जहां इंसान के पास एक सेंट्रलाइज दिमाग है, वहीं पौधों के हर एक कोशिका, हर एक जड़ और हर एक पत्ती में एक छोटा कंप्यूटर है। जब आप उसकी पत्ती को काटते हैं तो पौधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और कैल्शियम वेव्स के जरिए पूरे शरीर में सैकड़ों अलर्ट भेजता है। ये बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। पौधा जानता है कि हमला कब हुआ है और कहाँ हुआ है। वो अपनी रक्षा के लिए एक कड़वे केमिकल को छोड़ता है। बिना किसी दिमाग के इतना सटीक मैनेजमेंट
यही अंततः संज्ञा है जिसका वर्णन वेदों में मिलता है। क्या आपको पता है पेड़ आपस में बातें करते हैं? जिसे आज का विज्ञान द वुड वाइड वेब कहता है, वो असल में जमीन के नीचे फंगल का सोशल नेटवर्क है। इसके जरिए पुराने मदर ट्रीज अपने छोटे पौधों को पोषण भेजते हैं और उन्हें आने वाले खतरों के बारे में वार्निंग भी देते हैं। वृक्षायुर्वेद में इसे संगत का सिद्धांत कहा गया है। महर्षि पराशर ने हमें बताया था कि कैसे एक पौधे दूसरे पौधे के साथ मिलकर फलते फूलते हैं। जब कोई कीट उन पर हमला करता है तो पौधा हवा में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स छोड़ता है। ये एक तरह की केमिकल चीख है जिसे पड़ोसी पेड़ सूंघ लेते हैं और अपनी सुरक्षा पहले से ही बढ़ा लेते हैं। जिसे हम फूलों की खुशबू कहते हैं, वो असल में पौधों का कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या पौधे इंटेलिजेंस हैं, सवाल ये है कि क्या हम उस इंटेलिजेंस को समझने और उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हैं। सनातन परंपरा में पीपल, बरगद और तुलसी की पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का सम्मान था जो इन पौधों के पास है। ऋषियों ने हमें सिखाया कि हम कुदरत के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें तो रुकिए, उसे महसूस कीजिए। याद रखिए, वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रेजेंस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो जिंदा है, वो जागरूक है और वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। और आप भी नेचर के साथ जुड़े रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए और कमेंट में सनातन साइंस जरूर लिखिएगा और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलना।